ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सभी लोग बता दीजिए जल्दी से। ओके। ओके, ठीक है। स्क्रीन सभी को दिख रही है? सभी को स्क्रीन क्लियर है? चलो ठीक है, गुड। तो हमारा, जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम वास्तविक संख्याएं, ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा था। और इसमें हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, वो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? भिन्न के बारे में। ठीक है, भिन्न के बारे में हम पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जिसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि किसी वस्तु का जो कुछ हिस्सा है ना, कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, आपको याद होगा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे कलर्ड वाले, जिसमें आपसे पूछा गया था कि रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो, है ना। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक, इस तरीके से एक आकृति बनाई। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से अगले पेज पर ही बना लेते हैं। इस तरीके से मैंने कोई एक आकृति बनाई और इसको ऐसे तीन भागों में मैंने बांट दिया। और जो बीच वाला भाग है वो मैंने कह दिया कि ये रेड कलर में है। ठीक है, जो बीच वाला भाग है उसको मैंने क्या कह दिया कि ये रेड कलर में या ब्लू में स्क्रीन नहीं दिख मान। रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन तो सही दिख रही है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो भाई। ठीक है, मैंने बीच वाला कलर मान लिया ब्लू, ब्लू कलर में। ओके, तो अगर मैं कहूंगी रंगा हुआ भाग, रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखो। रंगे हुए भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, तो जल्दी से बताओ कैसे लिखते हैं, बताइए कैसे लिखते हैं? 1/3। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 1/3। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम टोटल काउंट कर लेंगे कितने भाग हैं इसमें। ठीक है, तो पहला भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो टोटल 3 भाग है। और उसमें से रंगा हुआ भाग कितना है? सिर्फ एक भाग ही रंगा हुआ है, तो 3 में से 1, यानी हम इसको क्या लिखेंगे? 1/3। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद आ गया सभी को? ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है। किसी आकृति का या किसी वस्तु का जो कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। ठीक है, फिर हमने इसके प्रकार पढ़े थे। 3 प्रकार हमने इसके पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था उचित भिन्न, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था विषम या अनुचित भिन्न, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तीसरा हमने पढ़ा था मिश्र भिन्न, जिसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बता दो उचित भिन्न क्या होता था। बताइए, कौन बताएगा उचित तो भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन? सर अंश से हर छोटा है, छोटा होता है। अंश हर से छोटा हो, वेरी गुड। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया 2/5। ठीक है, तो 2 क्या है? अंश है यहाँ पर। और 5 क्या है? यहाँ पर हर है। ठीक है, न्यूमिरेटर है 2 और डिनोमिनेटर है 5। तो छोटा क्या है इसमें? अंश हर से छोटा है। अंश कितना है? 2, हर कितना है? 5। तो अंश हर से छोटा है। तो जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है वो उचित भिन्न कहलाती है। तो ये कैसे भिन्न है? उचित भिन्न। ठीक है, अनुचित भिन्न क्या होती थी? अनुचित जब भिन्न क्या अंश होती हर थी? से बड़ा हो। जब अंश हर से बड़ा हो। वेरी गुड। जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 7/3। तो यहाँ पर 7 क्या है? अंश है। 7 क्या है? अंश है। और 3 क्या है? हर है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो अंश जो है वो हर से बड़ा है। ठीक है, अच्छा, मैंने चेक किया है, मेरी आवाज और स्क्रीन सब सही चल रही है। आप अपने मोबाइल फोन चेक करो, वॉल्यूम उसकी उसकी वॉल्यूम ठीक है या नहीं। अच्छा, जब मेरी आवाज ही नहीं आ रही तो आपको मेरी ये आवाज भी नहीं सुनाई देगी।
अगर मेरी आवाज अब सुनाई दे रही है आपको, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि आवाज ही नहीं जा रही होगी मेरी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम चेक करिए। दोबारा ज्वाइन कर लो। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, लिख दिया मैंने पूरी कहानी है ना। ठीक है, अब चलो, तो मैं बता रहा था कि जब अंश हर से बड़ा हो, तो जैसे यहाँ पर 7 जो है वो 3 से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब मिश्र भिन्न के बारे में। मिश्र भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया था, मिश्र भिन्न किस किस से मिलकर बनती है, बताइए भाई। किसी का माइक ऑन है, अगर आपको कुछ बोलना है, इसका आंसर देना है, तभी माइक ऑन करो, अदरवाइज माइक बंद रखो। बताइए मिश्र भिन्न किस किस से मिलकर बनती थी। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, वेरी गुड। तो जब मिश्र भिन्न होती है वो किस किस से मिलकर बनती है, पूर्ण संख्या से, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर क्या बनती है, एक मिश्र भिन्न बनती है। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, तो मान लो एक पूर्ण संख्या ले ली मैंने 4, 4 एक पूर्ण संख्या है, और उचित भिन्न ले ली मैंने 2/5। ठीक है, इनका जो मिश्रण है इसको मैं क्या बोलूंगा, मिश्र भिन्न। इसको मैं क्या बोलूंगा, मिश्र भिन्न। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, 4 सही 2/5 ऐसे ही पढ़ते होंगे आप लोग भी। ओके, क्लियर यहां तक। अगर मैं लिख दूं 4 सही 5/2, तो क्या ये मिश्र भिन्न है, क्या ये मिश्र भिन्न है। यस सर। ये मिश्र भिन्न है, वेरी गुड। है ये मिश्र भिन्न, है ना, है ना ये मिश्र भिन्न। सभी को, सभी लोग कह रहे हो ये मिश्र भिन्न है ना। नो सर। सब लोग गलत कह रहे सर, हो। नो ये मिश्र भिन्न कैसे हो गई, ये मिश्र भिन्न कैसे हो सकती है। मिश्र भिन्न में मैंने क्या कहा, किस किस से मिलकर बनती है, किस किस से मिलकर बनती है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से। तो 4 तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ये उचित भिन्न है 5/2। 5/2 उचित भिन्न नहीं है, 5/2 उचित भिन्न नहीं है, क्योंकि इसका अंश हर से ज्यादा है, तो ये तो अनुचित भिन्न होगी, है ना, ये अनुचित भिन्न होगी। तो इसीलिए ये जो है मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को यहां तक क्लियर है। ये हमने अभी तक सिर्फ वही डिस्कस किया जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने नया कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 6 सही 4/5 किस प्रकार की भिन्न है। पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तब तक आप लोग बस मुझे 5 सेकंड्स दीजिए। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। करिए। 6 सही आई 5 की भिन्न है। ओके, जिनका हो जाए प्लीज, हो गया। प्लीज जिनका हो जाए वो माइक ऑन ना करें, थोड़ा वेट कर लें। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। ओके, चलिए, तो 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। आपको ये बताना है 6 सही 4/5 किस प्रकार का भिन्न है। अब देखो, जो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि वो क्लास में बिल्कुल कानों को बंद करके बैठे हुए हैं, मेरी आवाज सुनी नहीं रहे हैं। जो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। ये बात आप लिख लो, वही रीजन हो सकता है अगर कोई इसको गलत कर रहा है। ठीक है, बस अटेंडेंस के लिए क्लास ज्वाइन की हुई है उन्होंने, अटेंडेंस लग रही है हमारी, क्लास ज्वाइन कर लो। क्लास में कुछ भी चलता रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता जो इसको गलत करेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि मैं आपके साथ इतना वो कर रहा हूँ, हर चीज आपको इतने अच्छे से सिखा रहा हूँ, मैं उनको बोल रहा हूँ जो गलत कर रहे हैं। जो सही कर रहे हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, जो इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं उनसे मेरी शिकायत है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहा हूं तो आप थोड़ा सा तो डालिए, 1% तो सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। अब तक 14 बच्चों ने आंसर दिया इस क्वेश्चन का, 4 ने गलत कर दिया। ये अब इसमें कुछ है क्या गलत करने लायक, कुछ नहीं है इसमें गलत करने लायक।
जिन्होंने गलत किया है। हाँ जी, बताओ, 15 में से 5 बच्चों का गलत है ये। यस, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। अब आप 10th क्लास में आ गए हो भाई, थोड़ा जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको बोल रहा हूँ, थोड़ा सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर। मजाक नहीं है, 10th क्लास है, यहाँ के मार्क्स आपको जिंदगी भर आप काम आएंगे। जहां भी जाओगे पहले ये पूछा जाएगा कि 10th में कितनी परसेंट थी आपकी, 10th में कितनी परसेंट थी। थोड़ा सीरियस हो जाओ। 16 बच्चों का आंसर आया है, 6 का गलत है ये। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। एक मिनट, मैं आज इसको Q&A को मैंने ऑफ नहीं किया, तो Q&A में ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग। जब मैं पोल में क्वेश्चन दिया करूँ, कोई भी कहीं भी कमेंट मत किया करो, वैसे मैं बंद कर देता हूँ सब कुछ, लेकिन अगर बाई चांस कुछ ऑन रह जाए तो वहां पर कुछ क्वेश्चन वगैरह, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर अभी दे दूंगा जिन्होंने भी ये Q&A में क्वेश्चन पोस्ट किया है। पहले इस क्वेश्चन को देख ले, ठीक है? और अगर आपने अब तक की क्लास ध्यान से देखी है तो आपको उसका आंसर मिल भी जाएगा, और शायद यहीं पर मिल जाए जो क्वेश्चन आपने पूछा है। क्वेश्चन है 6 सही 4/5 किस प्रकार का भिन्न है? पहला ऑप्शन है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या तो क्या होती है? पूर्ण संख्या तो ये होती है 0 1 2 3 4 5, और ये अनंत तक जाती है। ये होती है पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, है ना? कुछ बच्चों ने इसको ए आंसर दिया हुआ था। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर से कम हो, जिसमें अंश हर से कम हो। यहां पर आप देखिए, अंश हर से कम तो है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी तो है ना? जो 4 है वो 5 से कम है, लेकिन साथ में 6 भी तो लिखा हुआ है, इसका भी तो कुछ मतलब होगा, ठीक है? तो ये उचित भिन्न भी नहीं है। चलो नेक्स्ट, अनुचित भिन्न। तो ये अनुचित भिन्न भी नहीं है, ठीक है? अनुचित भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर से ज्यादा हो, अंश हर से ज्यादा हो। अब इसको देखिए मिश्र भिन्न। तो आपको यहां देखकर ही पता चल रहा है ये मिक्सअप है। 6 सही 4/5। 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या। 4/5 क्या है? एक उचित भिन्न। तो ये मिश्रण है ना, दो चीजों का मिश्रण है ये, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न का मिश्रण है, और इसी को हम मिश्र भिन्न कहते हैं। तो ये क्या है? एक मिश्र भिन्न। बताओ, इतना मुश्किल सवाल था क्या ये? जो 16 में से 6 बच्चों ने गलत किया है, इतना मुश्किल सवाल था क्या ये? बताओ, जिन्होंने गलत किया है उनको क्लियर हुआ या नहीं? जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत किया है उनको क्लियर है, समझ आ गया है? कोई डाउट हो तो पूछ लो माइक ऑन करके, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर सबको क्लियर है तो टाइप कर दीजिए। हाँ जी, अगर सभी को क्लियर है, हाँ, अब वाई टाइप कर दो जल्दी से। ओके, चलो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था अभी एक स्टूडेंट ने, 2/3 कैसी भिन्न है? तो आप ही बताओ कैसी होगी 2/3? सभी बच्चे बताइए 2/3 कैसी भिन्न है? 2/3 कैसी भिन्न है? एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा है मुझसे, बता दो भाई सभी लोग, कैसे भिन्न है 2/3? 2/3 कैसी है? उचित या अनुचित या प्रॉपर या इम्प्रॉपर, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर उचित है तो यू टाइप कर दो, अनुचित है तो ए टाइप कर दो। उचित है ना? क्यों है? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से कम है, इसका जो अंश है वो 2 है, और जो हर है वो 3 है, ठीक है? जो अंश है वो हर से कम है। अगर अंश हर से कम होता है तो उस भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो ये उचित भिन्न होगा। जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था उनको उनका आंसर मिल चुका होगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो माइक ऑन करके। ये उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है, ठीक है? चलो, ये आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो जिन जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे वो है कृष्ण कुमार नाम से हैं, लक्ष्मी काडियान नाम से हैं, इनका नाम आरती था शायद। अगर आप क्लास में हैं तो एक बार अपना नाम कंफर्म कर दें। ये जिनके सभी आंसर सही है वो जल्दी से अपने अपने नाम लिख दो। और अभिषेक यादव नाम, जल्दी से अपने अपने नाम लिख दीजिए।
जिनके सभी आंसर सही है, मैं एक बार उनके नाम ले लूंगा। आवाज भी ना आ रही ढंग से। आईडी नेम है क्या? हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, हर्ष, हर्ष के सभी क्वेश्चन सही हैं, लक्ष्मी काडियान के सभी क्वेश्चन सही हैं। चलिए, और बाकी दो लोग और हैं, कृष्ण कुमार नाम से हैं, और इनका नाम शायद आरती है जहां तक मुझे याद है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पोल का रिजल्ट, ये आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो, ठीक है। और भाई बार बार माइक ऑन नहीं करना है किसी को भी, ठीक है, क्लास में ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। अब हम बात करते हैं भिन्नों का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों को हम कैसे बदलते हैं, ठीक है, भिन्नों को आपस में हम कैसे बदलते हैं। एक अनुचित भिन्न को कैसे हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे, एक मिश्र भिन्न को कैसे हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे। जैसे ये है, 8 को 5 से भाग दीजिए, तो 8 को 5 से भाग देने का मतलब ये है कि 8/5 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये कैसे भिन्न है, उचित या अनुचित बताइए। 8/5 उचित है या अनुचित? सर अनुचित। अनुचित है, इम्प्रॉपर है, वेरी गुड। क्योंकि इसका जो अंश है, अंश कितना है 8, और हर कितना है 5, ठीक है। तो अंश जो है वो हर से ज्यादा है, और ऐसे भिन्न को हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस अनुचित भिन्न को अगर मुझे मिश्र भिन्न में बदलना हो तो क्या बदल सकते हो, इसको बताओ जल्दी से। अगर बदल सकते हो तो जल्दी से बदल के दिखाइए। मुझे यहां पर भाग देना है 8 को 5 से, ठीक है। 8 को 5 से भाग दिया मैंने, तो ये 5 एकम 5 हुआ, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। और इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। तो देखो आपको लिखना कैसे है, जब भी आपको किसी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले आप किसको लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे भागफल को, क्योंकि भागफल एक पूर्ण संख्या की तरह काम करेगी, ठीक है। क्योंकि मिश्र भिन्न दो चीजों से मिलकर बनती है, एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से। तो जो भागफल है वो करेगी पूर्ण संख्या की तरह काम। फिर आओगे आप आगे तो कौन मिला, 3, फिर बटे का निशान, और फिर आगे जाओगे तो 5, एक सही 3/5, इस तरीके से लिखना होता है। यानी अगर मैं यहां पर सिंपली इसको लिख के दिखाऊं तो पहले आता है भागफल, ठीक है, ऊपर की तरफ आता है शेषफल, और नीचे आता है भाजक। ओके, ये चीज सभी को क्लियर हुई। इस तरीके से हम लिखते हैं, पहले भागफल लिखा कितना है 1, फिर शेषफल 3, बटे का निशान, भाजक 5, इस तरीके से हमें लिखना होता है। क्लियर हुआ सभी को? इसमें कोई डाउट है तो पूछो। एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये सबको क्लियर हुआ। इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जब क्वेश्चंस करोगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको लिखिए, 21/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना। सभी लोग लिखेंगे और मैं नोटबुक देखूंगा इस बार, जिसका मैं नाम लूंगा वो अपनी नोटबुक दिखाएंगे। 21/4 को मिश्र भिन्न के रूप में लिखना, और सभी को करना है भाई। और माइक ऑन कोई नहीं करेगा, जो भी आंसर देना आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इस काम से। करिए। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? देखो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अब या तो आप जगह चेंज करके देख लो कि कहीं ऐसी जगह बैठ जाओ जहां पर दिख जाए स्क्रीन। ओके, ओके, 5 सही 1/4। ओके, दोबारा ज्वाइन
5 सही 1/4। ओके, ठीक है। तो अंकित नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक अपनी कैसे किया सॉल्व। अंकित नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी नोटबुक दिखाइए। ठीक सर है, हम नोटबुक दिखाएं। एक मिनट एक मिनट, मैं जिसका नाम लूंगा भाई, आप, मैं आपसे कितनी बार कहूं माइक ऑन मत किया करो बिना वजह, है ना। प्लीज, डिस्टरबेंस होती है क्लास में। मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो दिखाएं बस, अपना माइक बंद रखें। नेक्स्ट कशिश, कशिश आप दिखाइए अपनी नोटबुक। मैं हर क्लास में ये बात रिपीट करता करता थक चुका हूं कि माइक ऑन बिना वजह मत करो। आपको कुछ पूछना है तभी माइक ऑन करो, ठीक है कशिश। वेरी गुड, वेरी गुड। कशिश के बाद जिसका मैं नाम लूंगा सिर्फ वही आप दिखाएंगे। लक्ष्मी कादियान नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। ओके, लिखा क्या है मतलब मुझे ठीक से दिख नहीं रहा, आपने काटा ज्यादा है, लिखा कम है। ओके, वेरी गुड। मनीष, मनीष, ओके मनीष, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सभी बच्चों को जिन्होंने किया अभी तक नोटबुक दिखाई है। नेक्स्ट पूनम शर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाइए नोटबुक कैसे सॉल्व किया। हाँ जी, चलो। तो यहाँ पर 21/4 का मतलब क्या है कि 21 को 4 से भाग करना है। 21 को 4 से भाग करना है। तो 21 को जब 4 से हम भाग करेंगे तो 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा सिर्फ, ठीक है। और मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल। ऊपर क्या आता है, शेषफल। और बटे नीचे क्या आता है, भाजक। इस तरीके से हम लिखते हैं। यानी जो मेरा भागफल है वो तो पूर्ण संख्या का काम करेगा, ठीक है। फिर मेरा शेषफल आएगा ऊपर 1 बटे, और फिर आएगा भाजक 4। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम कैसे चल रहे हैं, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं ना। ऐसे घड़ी की सुई भी तो ऐसी चलती है, ऐसी चलती है ना घड़ी की सुई, इस तरीके से। सेकंड वाली सुई जो होती है इस तरीके से। तो हम ऐसे ही तो चल रहे हैं। पहले हमने 5 लिखा, 5 से शुरुआत की हमने। पहले हमने 5 लिखा, फिर आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर हमें 1 मिला तो हमने ऊपर 1 लिख दिया, फिर बटे का निशान लगाया। फिर हम आगे बढ़े आगे बढ़े, फिर हमें 4 मिल गया तो नीचे हमने 4 लिखा, ठीक है। इस तरीके से हम एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं फिर। सर एक बार फिर समझा दो। देखो मैंने ये बताया है, जब भी आपको मिश्र भिन्न में बदलना है किसी भी अनुचित भिन्न को, तो पहले आप उसको भाग करोगे। जैसे यहाँ पर भाग किया हुआ है, 21 को 4 से भाग, इसका मतलब क्या है कि 21 को 4 से भाग करना है। तो 21 को 4 से भाग किया तो 4 पंजे 20 आ गया, ठीक है। 4 पंजे 20 आ गया और एक शेषफल बच गया। ये तो हमने सिंपल भाग किया है इसको, ठीक है। ये तो हमने सिंपल इसको भाग किया। अब ये आपको पता है, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको हम भागफल बोलते हैं, इसको हम शेषफल बोलते हैं। तो जब भी आपको मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है तो आपको सबसे पहले लिखना होता है भागफल, फिर ऊपर की तरफ लिखना होता है शेषफल। इसको अपनी नोटबुक में लिख लो। फिर नीचे आता है भाजक, इसको नोटबुक में लिख लो सभी लोग, ठीक है। पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल इस तरफ। तो भागफल क्या है, 5, तो 5 लिख दिया। भागफल की जगह क्या लिख दो, 5। फिर क्या लिखते हैं, शेषफल। तो शेषफल क्या है, 1, तो 1 लिख दिया। फिर बटे का निशान। फिर क्या लिखते हैं, भाजक। भाजक कितना है, 4, तो 4 लिख, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 सही 1/4।
तो आपने एक अनुचित भिन्न को किसमें बदल दिया है, एक मिश्र भिन्न में बदल दिया। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको पता होना चाहिए भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, और फिर ये जो इसका सीक्वेंस है या मैं कह दूं इसका तरीका है लिखने का, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पोल सेक्शन में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 10/7 को आपको लिखना है। ठीक है, तो तब तक आप सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, मैं पोल आपको भेज रहा हूं। ओके, जिनका हो जाए प्लीज माइक ऑन मत करना। मैं पोल भेज रहा हूं आपको। हाँ जी, पोल मैंने भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स करिए इसको सॉल्व। जिनका हो जाए प्लीज, आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, माइक ऑन मत करना, क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ जी, करिए। ओके, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 23 स्टूडेंट्स हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। हाँ जी, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज क्वेश्चन बोल दो। 10/7 को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, 10/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। ऑप्शन ए है 7 सही 1/4, ऑप्शन बी है 4 सही 7/3, ऑप्शन सी है 1 सही सर 3। आवाज समझ में नहीं आ रही। देखो, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, न इंटरनेट की प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। ठीक है, अब स्क्रीन और आवाज अगर नहीं आ रही है तो या तो आप किसी दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि बाकी सबको ठीक दिख रहा है एकदम। हाँ जी, ओके, चलिए 5 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। हम्म, 19 लोगों का आंसर आ गया है। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। 24 स्टूडेंट्स है क्लास में, उसमें से 19 स्टूडेंट्स, 19 बच्चों का आंसर आ गया है। जल्दी से सॉल्व करिए, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड, जो लोग बच गए। ओके, ओके, लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो, मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स। 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, 3 बच्चों ने बी ऑप्शन को, और 1 बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया। वेरी गुड। लेकिन अभी भी 2 बच्चों ने तो आंसर नहीं किया है और 4 बच्चों ने गलत किया था। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं समझ रहा हूं कि अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो 10 को 7 से भाग करना है। 10 को 7 से भाग करना है। तो 7 एकम 7, ये तो भाग करना तो आपको आता ही है। 10 में से 7 गया, 3 बचा। मैंने सिर्फ ये बताया लिखते कैसे हैं इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे भागफल को, ऊपर की तरफ हम लिखेंगे शेषफल को, और नीचे की तरफ हम लिखते हैं भाजक को। ठीक है, अब ये क्या है, मेरा शेषफल है, ये मेरा भागफल है, और ये मेरा भाजक है। इनको ही लिखना है बस। तो पहले क्या लिखूंगा, भागफल कितना है 1, शेषफल कितना है 3, बटे भाजक कितना है 7।
तो 1 सही 3/7 यानी ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से हम बदलते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब इसका उल्टा हम करते हैं, है ना। अब हमें इस तरीके से दिया हुआ है, इसको विषम भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे बताओ? 8 सही 2/3 को बदलिए सभी लोग, जिनको आता है कोशिश करिए सभी लोग। इसको आपको बदलना है उसमें विषम भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना। चौदह बटे तीन, 26/3, बाकी लोगों का क्या आंसर आया भाई? 16/3। ओके, 16/3 कैसे आया भाई? 26/3, 26, हाँ 26/3 सही आंसर है। देखो कैसे बदलते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाले की इसमें करते हैं गुणा। इसमें क्या होती है? गुणा। ठीक है, इसमें क्या होती है? गुणा होती है। तो 3 के 8 में गुणा करेंगे, 3 × 8। ठीक है, और फिर हम जो भी आता है उसको ऊपर वाले में जोड़ देते हैं। तो 3 × 8, देख लो कैसे लिख रहा हूं मैं, 3 × 8 + 2, 3 × 8 + 2, बटे का निशान आ गया, और जो नीचे है वो एज इट इज आ जाता है। नीचे 3 है तो 3 ही आ गया। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से शुरू किया, 3 × 8, 3 × 8 + 2 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 8 कितना हुआ? 24। ठीक है, 24 + 2/3, और 24 और 2 कितना हो गया? 26/3। बताइए, समझ में आया? ठीक है, नीचे से हम शुरू करते हैं, गुणा करते हैं इसमें साइड वाले में, और जो भी गुणा करके आया ऊपर में उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो इस तरीके से जैसे यहां पर किया हुआ है, 3 की 8 में गुणा की हुई है और उसमें 2 को जोड़ दिया गया है, तो 26/3 हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करके बताएंगे अब सभी लोग, और मैं नोटबुक देखूंगा इस बार नोटबुक देखूंगा सभी की, जो बच गए थे लास्ट में उनकी देखूंगा इस बार मैं नोटबुक, जो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन में नहीं दिखाई थी। सबसे पहले चलो पहले सॉल्व कर लो। 7 सही 3/5 को बदलना है। ओके नीतीश, ठीक है। मुस्कान, मुस्कान आप अपनी नोटबुक दिखाइए। यस, अब मुस्कान शायद, और भी कोई मुस्कान है क्या? एक, अच्छा, आपका नाम भी मुस्कान है क्या? मुकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। यदुवंशी भविष्य नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए। ओके मुस्कान, ठीक है। यदुवंशी भविष्य नाम से जो स्टूडेंट है, ओके। ये आपने कैसे सॉल्व किया? सर जी, बस आप, 7 की और 5 की गुणा करी और उसमें फिर 3 जोड़ दिया। ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट। शुभम यादव नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी नोटबुक। शुभम यादव नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी नोटबुक दिखाइए। कैसे, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख दिया आपने तो, ये कैसे सॉल्व किया बताओ? सर 7 की 3 से गुणा करके सर +3 करेंगे ना, 7 की 5 से गुणा करके +3, फिर बटे में 5, ठीक है, सर 38/5। ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो यस, आप दो बच्चों ने बिल्कुल आंसर दिया, बिल्कुल सही बताया, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो 7 सही 3/5 है। ठीक है, तो क्या करना होता है, नीचे से हम शुरू करते हैं, साइड वाले में क्या होती है? गुणा। तो 5 × 7, और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं +3, बटे में 5, ऐसे का ऐसे। तो 5 × 7 = 35। ठीक है, 5 × 7 35 हो गया, 35 + 3,
बटे 5 और 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38 बटे 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कह सकते हैं मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 38 बटे 5। चलो क्वेश्चन करें पोल में। अगर सभी को समझ में आ गया तो कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज फिर पोल में क्वेश्चन करते हैं। सबको समझ आ गया? चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। 5 सही 3 बटे 8 लिखा हुआ है ये। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ अभी, 1 मिनट। वैसे आपके पढ़ने में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है, मैं पोल भेज रहा हूँ 5 सही 3 बटे 8। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप इसको सॉल्व करो। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। तो यस, इसमें क्या बोला गया है, ये लिखा हुआ है, हालांकि ये छिप गया है थोड़ा। हो गया है तो प्लीज माइक आप बंद रखें। 5 सही 3 बटे 8। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अगर आपको ना दिख रहा हो क्योंकि ये छिप चुका है। यस, करिए सॉल्व। ओके ओके ओके, ये 17 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। ओके, लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और हैं भाई। 7 बच्चे अभी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। 18 बच्चों का आंसर आ गया, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 19 लोगों का आंसर आ गया है, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर करें, इजी क्वेश्चन है ये तो। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रिस्पॉन्स ऑन कर दिया। 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। एक स्टूडेंट ने ए को, एक स्टूडेंट ने बी को और एक स्टूडेंट ने सी को आंसर किया है। मतलब किसी को नाराज नहीं रखा गया है ना। ए को भी आंसर कर दिया गया है, बी को भी, सी को भी, डी को भी, कोई नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक सबको आंसर दे दिया। ओके, चलो इक्वालिटी है, समानता। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। जिन्होंने गलत आंसर दिए हैं, ठीक है, ए बी और सी को जिन्होंने आंसर दिया है वो ध्यान से देखें। यहां पर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था नीचे से हम स्टार्ट करते हैं और साइड वाले में गुणा होती है, और जो भी आंसर आता है उसको फिर हम ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। तो 8 गुणा 5 हुआ ये, ठीक है, और प्लस 3 हो गया बटे 8 एज इट इज। ठीक है, 8 की 5 में गुणा करी तो 40 प्लस 3 बटे 8 एज इट इज। 40 और 3 कितना हो गया? 43 बटे 8, यानी ऑप्शन डी। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें। कोई डाउट? ओके, तो इस तरीके से हम बदलते हैं एक मिश्र भिन्न को एक विषम भिन्न में। अब हम बात करते हैं भिन्नों का सरल रूप। भिन्नों के सरल रूप से क्या मतलब है? जैसे चलो मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको बताता हूं। जैसे ये लिखा हुआ है 2/3 और यहां लिखा हुआ है 12/6। इस 2/3 को ध्यान से देखो, क्या इसका अंश और हर, इसमें अंश क्या है? 2, इसमें अंश क्या है? 2, और इसमें हर क्या है? 3। तो क्या अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं? एक के अलावा, एक के अलावा, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक के अलावा क्या अंश और हर किसी और संख्या से भाग हो रहे हैं? नहीं हो नो रहे। सर। इसी को हम कहते हैं सरलतम रूप, इसी को हम कहते हैं
भिन्नों का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि आप एक भिन्न को इस स्थिति में ले आओ कि उसके अंश और हर एक के अलावा किसी से भाग ना हो। ठीक है, उसके अंश और हर एक के अलावा किसी से भाग ना हो, आप किसी भिन्न को ऐसी स्थिति में ले आओ, उसको हम कहते हैं भिन्नों का सरलतम रूप। जैसे कि ये है, इसको देखो 12/6, इसमें अंश क्या है 12, अंश क्या है 12, हर क्या है 6। तो बताओ अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं, यस सर। किससे हो रहे हैं? 2 2 से और 3 से। सर 2 दो से, दो से हो रहे हैं। ठीक है, दो से मैंने इसको भाग कर दिया, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, तो यहां से बचा 6/3। अभी भी क्या हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं 3 से हो रहे हैं। माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑन है, बाबू नाम से स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो। से जोड़ दे। ओके, यस, आता है क्वेश्चन पर अपने। तो अभी भी भाग हो रहे हैं ये, ठीक है, अब 3 से भाग हो जाएंगे, तो मैं दोबारा इसको 3 से भाग करूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा यहां से 2/1। अब हो रहे हैं किसी एक संख्या से भाग एक के अलावा, अब नहीं हो रहे, अब नहीं होंगे ना ये। यही क्या है हमारा, ये क्या है हमारा सरलतम रूप। इसको हम खाली 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको मैं यहाँ पर सरलतम रूप का मतलब समझाना चाह रहा हूँ। सरलतम रूप का मतलब होता है कि आप किसी भिन्न को ऐसी स्थिति में ले आओ जिसके अंश और हर एक के अलावा किसी और से भाग ना हो। ठीक है, जैसे ये वाली भिन्न थी और जैसे ये वाली भिन्न। ओके, और समझते हैं आगे। तो यहाँ पर ये करके दिखाया गया है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे ये है 10/8 को सरलतम रूप में लिखें, तो जल्दी से लिख के बताओ कैसे लिखोगे 10/8। ये चीजें यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं। आगे ये सब चीजें इतनी काम आएंगी, इतनी काम आएंगी कि आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, बाबूलाल नाम से जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, अगर 5/4 अब माइक ऑन हुआ तो मैं क्लास में अब एंट्री नहीं दूंगा, ये लास्ट आपके लिए वार्निंग है। ठीक है, अब माइक ऑन मत करना। यस, 5/4, 5/4, वेरी गुड, 5/4, ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो अगेन हम यहां ये चेक करेंगे, ये मेरा अंश है, ऊपर वाला मेरा अंश है और नीचे वाला है मेरा हर। तो क्या अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो रहे हैं एक के अलावा? 2 से हो रहे हैं। ठीक है, 2 से ये भाग हो जाएंगे, तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो यहां से क्या बचा 5/4। अब क्या 5 और 4 किसी से भाग हो रहे हैं एक के अलावा? नहीं। अब 5 और 4 जो है वो एक के अलावा किसी एक संख्या से भाग नहीं होंगे, तो यही क्या है मेरा सरलतम, यानी भिन्न को सरल कर दो एकदम, सरलतम रूप। ओके, समझ में आ गया सभी को सरलतम रूप का मतलब? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा गुणा करके दिखाया गया है, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ 5/4। अच्छा, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होती है, तो वो तो होगी ही। ठीक है, 10/8 और 5/4 जो है आपस में बराबर होंगे ही। आप जब आप 10 को 8 से भाग करोगे तब भी वही आंसर आएगा, जब आप 5 को 4 से भाग करोगे तब भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये आया तो इसी से ही है ना। ये जो 5/4 है वो इसी से आया है, इसी को काट कर आया है। ठीक है, तो जब आप 10 को 8 से भाग करोगे तब भी वही आंसर आएगा, और जब आप 5 को 4 से भाग करोगे तब भी वही आंसर आएगा। तो कहने का मतलब है कि भिन्न जो है सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसको सरलतम रूप में लिखिए, 54/14। 54/14 को सरलतम रूप में लिखिए सभी लोग, जल्दी जल्दी करिए। ओके, 27/7, ठीक है। बाकी लोग? ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि 54 और 14 क्या किसी एक सेम संख्या से भाग हो रहा है एक के अलावा? तो 2 से ये भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 से जब आप इसको भाग करोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 27/7।
ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब ये भाग नहीं होगा ना इससे आगे, चेक कर लेना, अब तो भाग नहीं हो रहा, अब ये भाग नहीं होगा। 27 और 7 किसी के पहाड़े में नहीं आते, 27 और 7 किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते। ठीक है, 3 3 3, मनीष 3 कहां से आ गया, 3 से क्या भाग हो रहा है, 7 को कैसे भाग करोगे 3 से? सर सॉरी, मैंने 27 को 21 समझ लिया था। सर एक बार वापस समझा दो। वापस समझा देता हूं। सरलतम रूप का मतलब यह होता है कि आपको भिन्न को ऐसे रूप में लिखना है कि उसका अंश और हर एक के अलावा किसी और से भाग ना हो। ठीक है, अंश और हर एक के अलावा किसी और से भाग ना हो, उसको हम कहते हैं सरलतम रूप। तो इसका जो अंश है वो 54 है और हर है 14। तो ये तो 2 से भाग हो रहा है एक के अलावा, ये 2 से भाग हो जाएंगे ना दोनों। तो जब आप 14 को 2 से भाग करोगे तो 7 आएगा, 2 सत्ते 14। और जब 54 को 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 4 उतारा, 2 सत्ते 14। तो यह हो गया 27। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 27/7। अब 27 और 7 किसी सेम संख्या से भाग हो सकते हैं क्या? 27 और 7 एक किसी एक संख्या से भाग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। 27 3 से भाग होगा, 7 7 से भाग होगा। ठीक है, तो 27 और 7 अब किसी सेम संख्या से भाग नहीं हो सकते। तो यही होता है सरलतम रूप, जब अंश और हर किसी एक जैसी संख्या से भाग ना हो। तो ये हो गया हमारा सरलतम रूप। ठीक है, अब समझ में आया जिन्होंने पूछा था डाउट ये? यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका सरलतम रूप आपको लिखना है 5 सही 4/6 का। तो पहले आप एक काम करो, इसको बदलो। अभी मैंने बदलना सिखाया था ना, पहले आप इसको किस में बदलोगे, विषम भिन्न में, और विषम भिन्न में बदल के इसका सरलतम रूप लिख दो। करिए, सभी स्टूडेंट्स करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले विषम भिन्न में बदलो, फिर इसका सरलतम रूप आपको लिखना। ध्यान से करिए सभी लोग, और आंसर देंगे चैट बॉक्स। यस, ओके, ओके। 17/3, 17/3, 17/3। अच्छा, 17/3 को भी सॉल्व करके मिश्र भिन्न में लिख सकते हो। 17/3 को भी सॉल्व करके मिश्र भिन्न में बदल सकते हो ना, तो उसको भी करो। 17/3 एक विषम भिन्न है, उसको वापस इस मिश्र भिन्न में बदल के ले आओ। यस, करिए। ओके, चलो देखो, सबसे पहले मैंने इसको विषम भिन्न में बदला। विषम भिन्न में कैसे बदलूंगा, पहले मैंने इसकी गुणा की। ठीक है, ऐसे ही बदलना सिखाया था ना, और जो भी गुणा करके आएगा ऊपर वाला उसमें जोड़ देते थे। तो 6 की 5 में गुणा की मैंने पहले, 6 गुणा 5, और उसमें 4 जोड़ दिया, +4, और बटे में क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो 6 की 5 में गुणा की तो कितना आया, 30 + 4/6, और 30 और 4 कितना हो गया, 34/6। अब आप इसको पहले सरलतम रूप में लिख लो। 34/6 का सरलतम रूप क्या होगा, किससे भाग होंगे, ये 2 से होंगे, 2 से भाग होंगे ना, 53/3। अच्छा, आप वो लिख लो, ठीक है, समझ गया मैं। तो 2 से ये दोनों भाग हो जाएंगे, 6 और 34, तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो यहां से क्या बचा, 17/3। अब ऑप्शन में देख लेना, जैसे अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे ना, अगर ऑप्शन में मान लो इस रूप में दिया हुआ है तो आपका वो आंसर हो जाएगा। और मान लो ऑप्शंस में इसको भी सॉल्व कर दिया गया है ना, अगर इसको भी सॉल्व कर दिया गया, क्योंकि ये भी सॉल्व हो जाएगा ना आगे, 17 को 3 से भाग कर दो, तो 3 पंजे 15, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, लिखते कैसे हैं, पहले क्या लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं भागफल, उसके बाद क्या लिखते हैं, शेषफल, फिर बटे का निशान, और फिर क्या आ जाता है,
भाजक 5 सही 2/3। क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया है? पहले मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर इसका सरलतम रूप आया, सॉरी इसका सरलतम रूप आया यहाँ पर 17/3। फिर अगर क्वेश्चन आंसर में 17/3 दिया हुआ है चार ऑप्शन में, किसी चार ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मान लो इसको भी आगे सॉल्व करके आंसर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, अगर दोबारा समझाना है तो R टाइप कर दो, अगर सभी को क्लियर है तो Y टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर दोबारा समझाना है तो R टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो Y टाइप कर दो। सबको क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 3 सही 6/10 का सरलतम रूप लिखना है। अब देखो इसमें ऑप्शंस में बदल कर नहीं दिया गया है, तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले इसको बदलो और उसका सरलतम रूप आपको लिख देना है। ठीक है, करिए। चार ऑप्शंस हैं, A B C एंड D। करिए सॉल्व। सर हो गया। ओके, जिनका हो जाए प्लीज वेट कर लें बाकी लोगों का भी। ओके ओके, वेरी गुड। सर हो गया। ओके, माइक बंद रखो भाई प्लीज। पोल के क्वेश्चन के टाइम पर माइक और कैमरा बंद रखा करें। यस, 3 सही 6/10 को लिखना है सरलतम रूप में। ओके, वेरी गुड। चलिए 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। हाँ जी, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो मैंने रेस्पॉन्स ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं 21 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है। बाद में जो 4 बच्चों ने आंसर किया है, ये 16 में से 16 चल रहा था, है ना, जो स्कोर चल रहा था वो चल रहा था 16 में से 16। बाद के जो 5 बच्चों ने आंसर दिया उसमें से सिर्फ एक का सही था। ठीक है, तो अगेन किसी को नाराज यहाँ पर फिर से नहीं किया गया है, सबको वोट दे दी गई है। ठीक है, सबको खुश यहाँ पर रखा गया है। तो भाई एक आधे को नाराज रहने दो, जो सही है उसी को खुश करो। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है। तो सबसे पहले 3 सही 6/10। तो मैंने बताया सबसे पहले क्या होगा, गुणा हो जाएगी, तो 10 गुणा 3, और जो भी आएगा उसमें 6 जुड़ जाएगा, प्लस 6 बटे, नीचे क्या है 10, तो 10 आ गया। ठीक है, 10 की 3 में गुणा की तो कितना आया 30, प्लस 6/10, 30 और 6 36/10। अब इसका सरलतम रूप चाहिए। सरलतम रूप से मतलब यह है कि ये किससे भाग हो रहे हैं, 2 से भाग हो जाएंगे दोनों, 2 पंजे 10, और ये 36 को 2 से भाग करोगे तो 18 आएगा, तो 18/5। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर मान लो ऑप्शन में इसको भी सॉल्व करके दिया होता तो हम इसको आगे सॉल्व कर लेते, तो वो हमारा आंसर है।
ठीक है, समझ आया सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो, जिनका गलत हुआ था ये वो बताइए। क्लियर हुआ? सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं के बारे में अब हम बात करना शुरू करते हैं। क्या होती है परिमेय संख्या? सर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सके, अच्छा, ओके जिसमें क्यू 0 के बराबर ना हो। ओके, चलो ठीक है। 2 पॉइंट बताए गए हैं एक स्टूडेंट के द्वारा, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके, और जो दूसरा पॉइंट बताया है क्यू जो है वो 0 ना हो। कोई और कुछ और पॉइंट है या बस यही 2 हैं? P और Q पूर्णांक हो। वेरी गुड, अब ये डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। पी और क्यू पूर्णांक, पूर्णांक है। ठीक है, तो बस ये यही 3 जो पॉइंट हैं यही मिलकर क्या बनाते हैं? एक परिमेय संख्या को बनाते हैं, एक परिमेय संख्या को बनाते हैं, जिसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। रैशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये पी और क्यू क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2/5, तो ये जो है पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या है। ये पहला पॉइंट पी अपॉन क्यू के रूप की संख्या है। दूसरा पॉइंट क्यू 0 नहीं है, क्यू तो यहाँ पर 5 है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, 2 और 5 दोनों ही पूर्णांक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या। इसको मैं क्या बोलूंगा? परिमेय संख्या। ठीक है, क्लियर? मैंने लिखा -3/5, तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? यस और नो? क्या ये परिमेय संख्या है? नो सर। क्यों नहीं है? यस सर। है ये भी। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप की है। यस सर। ये p/q के रूप में लिखी हुई है। इसमें जो q है वो 0 नहीं है। ठीक है, और p और q दोनों पूर्णांक है। -3 और 5 दोनों पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। पूर्णांक होते हैं सारी या मैं कह दूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। इधर भी ये अनंत तक जा रही है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पूर्णांक। ये हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो देखो, -3 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक। ठीक है, चलो तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन सुन के जाओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आंसर नहीं देना है इसका। नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसका आंसर ढूंढ के लाओगे। ठीक है, क्वेश्चन है अंडर रूट में 729 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? ये आपको ढूंढ के लाना है। ठीक है, या चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, अंडर रूट में छोटी संख्या लिख लेते हैं, 81 लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये परिमेय है या अपरिमेय। अगली क्लास में आप लोग बताएंगे। जिनको आता है अच्छी बात है। हाँ ठीक है, चलो जिनको आता है अच्छी बात है। रीजन अगली क्लास में हम देखेंगे इसका। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनको डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।